दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कराई जा रही है। ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ और जीके जीएस, ठीक है ना, और आपका जो है मतलब लेखपाल, जैसे अभी नई नई भर्ती आएंगी तो उसका टारगेट के हिसाब से हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे और डेली आपको पर डे जो है अपडेट रखा जाएगा करंट अफेयर से। ठीक है ना दोस्त। तो हम जो है इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सेशन नंबर 3 है। हमने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमने उसको डिटेल में समझाया। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उनको देख लीजिए। ठीक है ना दोस्त। तो इसका मतलब ये होता है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट हमने किसी भी दुकानदार से खरीदा, तो दोस्त दुकानदार जो होता है ना, वो हमें उस पर किसी मतलब कुछ मूल्य पर जो है अपना डिस्काउंट देता है, आपको कुछ परसेंटेज की छूट देता है, तो उसको हम डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो कहता है कि ये हमारा प्रोडक्ट की इतना एमआरपी। ठीक है, एमआरपी का मतलब होता है दोस्त अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो होता है एमआरपी होता है। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका मीन्स होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है ना। तो छूट और डिस्काउंट जो होती है हमेशा किस पे होती है? एमआरपी पे। ठीक है, किस पे होती है? एमआरपी पे। लेकिन लाभ और हानि जो हमने इससे पहले वाले सेशन में बताया था, वो किस पे होता है? हमेशा किस पे होता है दोस्त? क्रय मूल्य पे। हमारी बात मतलब सीपी पे। ठीक है, ये बात हमें आपको समझानी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन्स होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, इस पे हमेशा छूट मिलती है। चलिए देखिए, आप वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है सिर्फ कंटेंट पे। ठीक है, कितना हम लेबर कर रहे हैं आपके लिए और कितना आप अपने साथ मतलब अपने आप पे लेबर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मतलब अगर हमारे पास बर्तन बहुत सारे मजे हुए साफ क्लियर हैं, लेकिन हमारी खीर कोई टेस्टी नहीं बनी है, तो हमारे बर्तन का उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना दोस्त। अगर खीर हमारी टेस्टी बनी है तो एक बार को हम उन्हें केले के पत्तों पर रखकर भी खा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात कर रहे थे हम, डिस्काउंट पे ध्यान दीजिए। मान लिया ये हमने कहा संदीप ने एक वस्तु 14 से ही 2/7% छूट पर बेची, लेकिन कितने रुपए में बेची दोस्त? 42,000 रुपए में। तो वो कह रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, लेकिन मैंने कहा जब अंकित मूल्य के बाद उस पर डिस्काउंट हमने दिया, वो क्या बन जाता है दोस्त? विक्रय मूल्य। सारी बात समझ में, मतलब वो बन जाता है एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। और हमेशा जो है लाभ हानि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, लाभ हानि जो हमेशा होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। आगे बात समझ में, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं सवाल की। ठीक है, देखिए कितना आसान, बड़े ध्यान से समझेंगे बातों को। संदीप ने एक वस्तु 14 से ही 2/7% छूट पर बेची। ठीक है ना, 42,000 रुपये में बेची। कितने में बेची? 42,000 रुपये में। इसका मतलब विक्रय मूल्य वो हो जा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है ना दोस्त, हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, अगर हम 100 से इसे घटाएंगे तो पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा पहले इसको क्या मानते थे हम? सीपी, लेकिन अब क्या मानेंगे? एमआरपी, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट वाला मतलब टॉपिक है। ठीक है, डिस्काउंट वाला। तो छूट हमेशा किस पे होती है? एमआरपी। मतलब जब एमआरपी पे हमें एक की छूट मिली होगी तो कितना हो जा रहा होगा? 6। ठीक है, यानी 7 से वो 6 हो रहा होगा। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है। समझ रहे हो नहीं बात को? यानी 42,000 वैल्यू हमारी किसके दोस्त? 6 की, और हमें चाहिए किसकी? अंकित मूल्य की दोस्त। हमें एमआरपी बताना है कितना है उसका। ठीक है ना, तो 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49, यानी 49,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, आ रहा है ना मजा? दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामू ने एक वस्तु खरीदी, पता नहीं भाई कितने रुपए में खरीदी, देखिए, जिसका अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। उसने अंकित मूल्य तो बता दिया, नहीं प्रोडक्ट पे देखते हैं ना हम कितने रुपए मूल्य छपा हुआ है, वही अंकित मूल्य उसका 8,000 रुपये है। ठीक है ना दोस्त,
यदि दुकानदार एमआरपी पर 10% की छूट देता है तो कितने में रामू उसको खरीदेगा। मतलब छूट जो होती है हमेशा किस पे होती है, एमआरपी पे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखिए दोस्त, 10% की जब छूट मिली होगी, इसका मतलब 1/10 फ्रैक्शन होती है कि नहीं। 10 से जब 1 की छूट मिली होगी 9 हुआ होगा, लेकिन ये कह रहा है 10 8,000 जो वैल्यू किसकी है हमारी 10 की, और चाहिए किसकी 9 की, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, कितने में खरीदेगा। इसका मतलब ये तो खरीदेगा, इसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा, वो विक्रय मूल्य। आ रही बात समझ में नहीं, ठीक है। तो ये 8×72 100 रुपये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इस तरह से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ो दोस्तों। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखिए दोस्त, क्योंकि ये कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं लगाना। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, तो बहुत ही जल्दी से एकदम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा ना दोस्त, तो परसेंटेज का जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है ना, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना बड़ी डिटेल में समझाया ना दोस्त, उसको देख लीजिए। तो आपको अगर ये समझ में आ गई तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना है। जब आप चीज़ों को बार बार समझेंगे, देखेंगे, तो एकदम आपको याद आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे याद रखो, तो आप मुझे याद रख पाओगे क्या? और मैं कहूँ आपसे कि मुझे भूल जाओ, तो आप मुझे नहीं बोल पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बार बार देखोगे तो हमेशा के लिए याद रख लोगे, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को देख लीजिए ज़रूर। चलिए, मनोज ने एक वस्तु 14 से ही 2/7% डिस्काउंट पर बेची। कितने डिस्काउंट पर बेची दोस्त? 14 से ही 2/7% पर। लेकिन ये कह रहा है 20% लाभ कमाता है। और भाई ये बात बताओ, मैंने पहले आपको बता दिया कि लाभ और हानि जो हमेशा होता है क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ये कह रहा है छूट पर भी बेच रहा है। इसका मतलब इसमें हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? तीनों चीज़ों की। तीनों चीज़ें मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमआरपी मीन्स, ठीक है। सीपी, एसपी और एमपी। एमपीआर या एमआरपी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको चीज। चलिए अब इसको हम रेशियो की तरह क्वेश्चन करेंगे। देखिए बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्त, 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है ना, कितनी होती है जल्दी बताइए? 1/7। इसका मतलब 7 से जब हम 1 की छूट दी होगी तो 7 एमपी है, और 1 की छूट देने के पर हमारा एसपी बना होगा। क्या बना होगा दोस्त? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। चलिए अब ये कह रहा है और 20% का लाभ कमाता है। और दोस्त 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। क्या होती है? 5। इसका मतलब नीचे वाला जो होगा क्रय मूल्य, 5 पे जब 1 का लाभ होगा तो वो एसपी बना होगा, यानी 5 पे 1 का लाभ होगा वो क्या बना होगा? एसपी। ये हमारा रेशियो बन गया। क्या बन गया दोस्त? रेशियो। आ रही बात समझ में? मैंने इसको तरीके से समझाया। देखिए खाली जगह किससे भर लेते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी मीन्स ये वाला, ठीक है। ये वाला इसका यहाँ पे आ जाएगा 6। चलिए चाहे तो ऐसा कर लो, तीनों में 6 है, इसको खत्म कर लो, 5 6 और 7 हमारा रेशियो आ रहा है। इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में रेशियो बना लेंगे। चलो मैं अभी बताऊंगा, पहले देखिए आप सवाल का आंसर कर लेते हैं एकदम से। डायरेक्ट बताओ, हमें क्या बताना था इसका आंसर? सीपी और एमआरपी का रेशियो बताना था। फाइंड रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी, मतलब क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का हमें दोस्त क्या बताना था? अनुपात बताना था। तो अनुपात डायरेक्ट हमारा 5:7 आ गया, क्योंकि यह हमारा सीपी आ गया और ये हमारा एमआरपी आ रहा है। आ रही है बात समझ में? ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए इसको मैं कैसे बताता हूँ, पहले देखिए 6×5 30 हो जा रहा होगा, गुणा कर लेते हैं, और 6×6 36 हो जा रहा होगा, और 6×7 42। अगर आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे समझ लीजिए डायरेक्टली हमने रेशियो कैसे बनाया था। देखो एक पहाड़े में काट लेंगे, 6×5 30 और 6×6 36 और 6×7 42। दोस्त इस तरह से हमारा ये जो है ना, ये आ गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से चीजों को समझो बड़ी बारीकी से, एकदम 2 तरीके से हमने बता दिया। देखिए रितु ने एक वस्तु 33 सही 1/3% डिस्काउंट पर बेची। कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेची दोस्त? 33 सही 1/3%। मतलब जब जो है ना कंफ्यूजिंग वाली फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो थोड़ा दिमाग यहाँ पर जाकर घबरा जाता है। मतलब अगर डायरेक्ट 20% दे दिया, 50% दे दिया, ये तो कोई भी कर लेता है बड़ा आसानी से, एकदम से कैलकुलेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों का फायदा फ्रैक्शन का ये होता है। यहाँ पर आ रही बात समझ में नहीं? इस तरह से जब मिल जाती है। चलिए तो कैसे करेंगे? इसका मतलब डिस्काउंट पर बेची और 20% की हानि हुई। इसका मतलब तीनों चीजों की जरूरत है, डिस्काउंट भी और हानि भी। तो बताइए सीपी
SP और MP, इस तरह से हमें लिखना है। भाई लिखना तो मैं लिखने मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि अगर ऐसे हम लिखेंगे तो लिखते ही लिखते हमारा टाइम सारा खत्म हो जाएगा, इतने एग्जाम में सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। देखिए करना क्या है, मतलब 33 सही है, 1/3% डिस्काउंट पर बेची, इसका मतलब 1/3 यानी 3 में से हमने क्या बेची, 2 पर। 1/3 मतलब 3 पे 1 की छूट गई तो 2 की बेची हुई, ठीक है ना दोस्त। 20% हानि हुई, इसका मतलब 20% हानि हुई। हानि हमेशा किस पे होती है, हानि जो होती है हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 की छूट हुई तो इसका मतलब 4 में वो बेची हुई। तो ये हमारा इस तरह से रेशियो बन जाएगा। चलिए रेशियो कैसे बनेगा, ये वाली पड़ोसी से भर लेंगे खाली जगह और ये वाली पड़ोसी से भर लेंगे खाली जगह। और ये बात समझ में नहीं, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसकी क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 कॉमन आ रहा है सब में उसको छोड़ ले, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, तो 5, 4 और 6 का हमारा रेशियो आ गया। मतलब एक ही पहाड़े में सब करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेशियो हो गया। चलो अब बताइए हमें पूछना क्या है, लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे। अब कहानी जो है थोड़ी यहाँ पर टिपिकल हो गई, लेकिन टिपिकल नहीं हुई है, ध्यान से देखिए एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 6, ठीक है ना। अंकित मूल्य पर बेचे यानी इस पे ना बेचे, इस पे बेचे, इसका मतलब लाभ हानि होती है हमेशा किस पे है, किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो 1/5 गुणा 100, इसका मतलब 20% का, ठीक है, 20% का लाभ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। आगे नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है दोस्तों, जिस चीज का इंतजार है वह हम लेके आए हैं। चलिए अब इस तरह के थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह, मतलब लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। सुनील एक प्रोडक्ट 1/3 अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब अंकित मूल्य के 1/3 पर बेचता है, इसका मतलब अंकित मूल्य हमारा 3 था और 1 पर बेचता है। कितने पर बेचता है दोस्त, 1 पर। आ रही बात समझ में नहीं, चलिए यानी अंकित मूल्य हमारा 3 है और विक्रय मूल्य क्या है, 1। चलिए आगे कह रहा है 40% की हानि होती है, यानी इतना प्रोडक्ट बेचने पर उसे 40% की हानि होती है। 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी 5 पे 2% की छूट हो रही होगी, तो हमें कितने में बेच रहा होगा वो, 3 में। ये हमारा रेशियो बन रहा होगा, ठीक है। वही मैं बार बार नहीं लग रहा इस चीज को, ठीक है। खाली से भरेंगे पड़ोसी से, ये आ गया 3, ठीक है। तो ये 5, 3 और 3 तिया 9, ये हमारा रेशियो बन रहा है। लेकिन डायरेक्टली हमें बताना है इसका आंसर, तो बताइए यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ हानि कितने परसेंट होगा। इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली पता चला ये हमारा एसपी था, क्योंकि लाभ हानि हमेशा एसपी पे होता है। अगर ये कहता तो 5 से 3 हो रहा है, इसका मतलब ये सीपी था, ये एसपी था, तो ये हानि होती। लेकिन ये कह रहा अब हमें यदि अंकित मूल्य पर बेचना हो दोस्त, किस पे बेचना हो, अंकित मूल्य पर, इसका मतलब 4/5 गुणा 100। ये जो फ्रैक्शन होती है हमारी 80%, ठीक है, किसकी होती है, 80% की। चलिए मैं बता दूं कैसे, 20 25 और 20 ठीक है। ऐसे ही हमारा आंसर आ चुका है 80%। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत ही ज्यादा टिपिकल है भाई दोस्त, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसका आंसर जल्दी से करके बताइएगा मुझसे करने से पहले, ठीक है। वैसे तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बताओ एकदम से। चलिए जो कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर। चलिए एक इसका तरीका पहले और बता देता हूँ थोड़ा दोस्त। देखिए जहां पर आपका मतलब इस तरह से 100 के मल्टीपल दिख जाए ना, 100 के मल्टीपल डायरेक्टली, तो उसमें गुणा कर लें। मान लिया इसमें हमें 20 से गुणा करें तो हमारा 100 हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें 20 से मतलब सभी से 20 से गुणा, 20 के 60 हो रहा होगा, और 20 9 2 9 18 180 हो रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट हमें पता होगा 100 से 180 हो रहा है तो 80%, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला आपका आंसर जरूर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसे ध्यान से देख लीजिए। मंजू एक वस्तु 12 से ही 1/2% छूट पर बेचती है। इसका मतलब दोस्त छूट पर बेचती है तो वह हमेशा छूट किस पे होती है, मतलब किस पे होती है, हमेशा एमआरपी पे, ठीक है। एमआरपी इधर लिख रहे हैं, तो एमआरपी यानी ये कह रहा है छूट कितनी है हमारी, 12.5%, यानी 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है ना 1/8 होती है। इसका मतलब 8 में ना बेच कर वो कितने में बेच रही है, 7 में। आ रही है बात समझ में, ये विक्रय मूल्य है, ये एमआरपी। लेकिन ये कह रहा है फिर भी लाभ कितने का होता है, 20% का, मतलब छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा रही है। इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से 6 कर रही है। चलिए पड़ोसी से भर लो खाली जगह,
ठीक है। ये आ गया हमारा 7 पंजे 35 और 6 सत्ते 42 और 8 छंग 48। दोस्त ये है वैल्यू हमारी काल्पनिक होती है। कौन सी वैल्यू होती है? काल्पनिक। लेकिन हमें रियल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हमारा सीपी आ गया, ये एसपी और ये हमारा एमआरपी। चलिए हमें अब बताना क्या है, ध्यान दो। कितने परसेंट में छूट दे यदि वह 10% लाभ कमाना हो। चलिए उसको जब 10% लाभ कमाना हो, पहले बताओ उसका 10% लाभ कमाना है सीपी पे, तो इसका 35 का यानी 10% जो होगा 3.5 होता है। ठीक है दोस्त, तो कितने पे बेचेगी? 38.5 पे बेचेगी। आ रही बात समझ में? अब बताइए इसका मतलब छूट जो होगी अब कितनी होगी। तो 48 में जब बेच कितने में रही है? 38.5 पे। इसका मतलब कितने की छूट हो रही होगी? यानी 48 में से इसको घटाएंगे 9.5 की। ठीक है, 9.5 की छूट हो रही होगी। ठीक है दोस्त, और ये हमसे पूछ के रहा कितने परसेंट छूट दे। छूट जो हमेशा किस पे होती है? एमआरपी पे। तो बटे में क्या लिखेंगे? 48 और हमारा इस तरह से 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जाएगा। ठीक है ना दोस्त, इस तरह से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और सारे सवाल इस तरह के सीख गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर यानी अच्छे से तरीके से बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर वीडियो को आपने देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्वेश्चन सारे कैसे लगे। ठीक है ना दोस्त, और अपने तरीके से यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में अपना नंबर कमेंट कीजिए। ठीक है ना दोस्त, चलिए अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।